ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एक ब्रह्मचारी का भोजन कैसा होना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके भोजन के विषय में आज यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भोजन उनका कैसा होना चाहिए, भोजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि भोजन, पहला तो आपको ये समझ लेना है कि ब्रह्मचारी का भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। उनमें मसाला वसाला बिल्कुल यदि ना हो तो बिल्कुल सही है, हो तो बहुत कम है। आपको ये देखना है कि बिल्कुल नियम से भोजन करना है, टाइम पे भोजन करना है और सात्विक भोजन करना है। जैसे में आप ये समझ सकते हैं कि भोजन आप सुबह 9 बजे के पहले ब्रह्मचारी का भोजन हो जाना चाहिए। सुबह 9 बजे के पहले यदि आप 7 से 8 9 बस इसी के बीच में भोजन करिए, वो भी शुद्ध भोजन करिए। जो भी है आपके पास वही भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए। उसके बाद दोबारा आप भोजन 2 ढाई बजे या तो फिर 1 बजे 12-1 बजे तक करिए। उसके बाद 4 बजे, उसके बाद शाम को भोजन, रात को भोजन नहीं करना। ब्रह्मचारी के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए रात को भोजन वर्जित है। रात को भोजन वर्जित है, हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन ये जो है कि हम लोग अंग्रेज़ों का कल्चर है कि रात को भोजन 10 बजे 11 बजे जो भोजन कर रहे हैं, वो भोजन आपके शरीर को लगने वाला नहीं, और रोग प्रदान करेगा आपके शरीर में। बिल्कुल रोग प्रदान करेगा, आपका तेज हरण करेगा, आपके चेहरे पर जो चमक है उससे ख़त्म कर देगा। बिल्कुल यही कार्य करता है रात का भोजन। रात का भोजन आपको बिल्कुल ब्रह्मचारी को तो बंद ही कर देना चाहिए। ब्रह्मचारी नहीं, सभी को बंद कर देना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं रात का भोजन बंद कर दें। 4 बजे भोजन करने का प्रयास करें। भोजन करने का सबसे अच्छा यही है कि जब तक सूर्य भगवान हैं उनके 1 घंटा पहले, सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं उनके 1-1.5 घंटा पहले आपको भोजन कर लेना है। और सूर्य भगवान के उगते ही आपको भोजन करने की आवश्यकता है। पूरे ऑल टोटल जीव जगत में देखा जाए, पूरे संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो मनुष्य के बंधन में ना हो तो वो सूर्य भगवान के डूबने के बाद भोजन करें। कोई कुछ खास ऐसे होंगे जो रात्रिचर प्राणी होंगे, वही भोजन कर सकते हैं। हम लोग तो रात्रिचर प्राणी हैं नहीं, तो हम लोगों को भोजन सूर्य भगवान के रहते रहते ही कर लेना चाहिए। भोजन करने का खास यही है कि आपको भोजन जो है कि ब्रह्मचारी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। प्याज लहसुन भी यदि आप नहीं खाते हैं तो बहुत सही है, बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इससे भी विपात होने की संभावना होती है, क्योंकि ये तामसिक वस्तुएं हैं। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल ब्रह्मचारी को त्याग कर देना चाहिए। बाहर की वस्तुएं जो हैं भोजन के रूप में कभी भी ना लें। बाहर की वस्तुएं, तली भुनी चीज़ें या फिर घर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल कम से कम प्रयोग करें, या तो फिर बाहर की तो बिल्कुल ना प्रयोग करें। घर पे यदि बन गया कुछ तला भुना तो बहुत कम से कम प्रयोग करने की कोशिश करें। दूध पी सकते हैं आप शाम को, रात को भोजन नहीं ले सकते। रात को आप दूध ले सकते हैं, वो भी दूध बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। यदि अधिक गर्म दूध आप पीते हैं तो वीर्यपात होने की संभावना होगी, जिससे ब्रह्मचर्य नष्ट होगा, क्षीण होगा। तो आपको ब्रह्मचर्य में स्थित रहने के लिए आपको ये देखना है कि भोजन जब आप 4 बजे यदि कर लिए शाम को, उसके बाद दूध आपने शाम को पिया, आपको सोने का भी बिल्कुल क्लियर ये कर लीजिए कि यदि रात को 9 बजे सो रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। इससे आपकी दिनचर्या जो है प्रभावित नहीं होगी। दिनचर्या में अनुशासन के साथ यदि आप चलेंगे और भोजन नियमतः एक टाइम पे करिए। यदि आप 7 बजे सुबह भोजन कर रहे हैं तो 7 बजे सुबह भोजन करिए। फिर उसके बाद 1 बजे कर रहे हैं तो 1 बजे करिए। फिर उसके बाद 4 बजे कर रहे हैं तो 4 बजे करिए। ये डेली करिए, हमेशा करिए, जब तक आपसे करता बने। और अनुशासन के साथ दृढ़तापूर्वक पालन करिए इन नियमों का। और भोजन में आपको ये देखना है कि खट्टे चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। सिर्फ और सिर्फ एक आंवला को छोड़कर खट्टे चीज़ का प्रयोग ब्रह्मचारी को नहीं करना है, क्योंकि इससे वीर्यनाश की संभावना है। इससे ब्रह्मचर्य नष्ट होगा। बिल्कुल खट्टे चीज़ों का प्रयोग वर्जित है ब्रह्मचारी के लिए। आम का अचार जो है ये प्रकृति की चीज़, वो एक बार ले सकते हैं आप थोड़ा बहुत, लेकिन जो मानव निर्मित खट्टे चीज़ हैं वो बिल्कुल मत लीजिए, मानव निर्मित खट्टी चीज़। और ये जो प्रकृति रूपी खट्टे चीज़ बने हैं वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन आंवला भरपूर प्रयोग कर सकते हैं खट्टे में। एक वही है आंवला, बिल्कुल आप डेली खा सकते हैं ब्रह्मचारी रहते हुए भी। तो इनमें से आप ये समझ लीजिए कि भोजन के हिसाब से और सबसे फायदेमंद एक नियम, जिन्हें ब्रह्मचारी ही नहीं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को पालन करने की आवश्यकता है, कि भोजन करने के बाद जल ग्रहण ना करें लगभग 1 से 1.5 घंटे तक। 1 से 1.5 घंटे तक आपको भोजन करने के बाद जल ग्रहण नहीं करना। और उतना ही समय पहले, यदि आपको भोजन 7 बजे करना है तो आप मान लीजिए कि 5:30 बजे 6 बजे तक आपने
जल ले लिया, पी लिया, उसके बाद 7 बजे भोजन करिए। फिर भोजन करने के बाद जल नहीं लेना है आपको, यदि बस मुँह साफ़ करने के लिए एक घूँट ले लिए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मुँह साफ़ हो जाना चाहिए। उसके बाद इससे क्या होता है कि आपके भोजन जो शरीर में गया है ना, वो भोजन पचता नहीं है। यदि आपने पानी पी लिया तुरंत गटागट गटागट गटागट, तो उसके बाद ये भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ने लगेगा, क्योंकि पानी में मिलने के बाद भोजन पचेगा नहीं, स्राव कैसे होगा? सभी जो हमारे अंदर की पोषक तत्वों का खिंचाव करती हैं भोजन से, वो पानी को ही खींचने लगेंगी, क्योंकि पानी उसमें बहुत ज़्यादा मिल चुका है। पानी जब आप गटागट ले लेंगे 1-1.5 लोटा भोजन के बाद, तो भोजन के बाद पानी बिल्कुल वर्जित है। ब्रह्मचारी के लिए तो बिल्कुल वर्जित है, वैसे तो सभी के लिए वर्जित है। आपको ये समझ कर चलना होगा कि भोजन पर महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा एक ब्रह्मचारी को, तभी जाकर आपका ब्रह्मचर्य स्थित हो सकेगा, उसमें आप स्थित हो सकेंगे, नहीं तो ब्रह्मचर्य खंडित होता रहेगा बराबर, क्योंकि भोजन का बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारे मन वचन क्रम पर, बिल्कुल ही प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा, मन पर भी प्रभाव पड़ेगा, दिमाग पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि भोजन को आपने अच्छे से और नियमानुसार अनुशासन के साथ दृढ़तापूर्वक यदि आपने भोजन का पालन किया कि किस हिसाब से भोजन करना है, तो आप ब्रह्मचर्य में स्थित हो सकते हैं।